नमस्कार, राम राम एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और अरे भिंड और मुरैना वालों, कम से कम तुम लोग तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो है। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही दो, जिससे हमारा चैनल अपन और चैनल ग्रो हो जाए। तो एक काम तो आप भिंड मुरैना वालों को करने ही है, ठीक है। बाकी आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, ए मिक्सर ऑफ पेंट is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 part of base। देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक पेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। इस पेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम 1 part ऑफ रेड पिगमेंट को 8 part ऑफ बेस के साथ मिक्स कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस डेट नीड टू बी एडेड। हमें टेबल में फाइंड करना है कि कितने पार्ट्स ऑफ बेस को हम पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके इस पूरी टेबल में वैल्यूज को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या दिया गया है, 1 part of red pigments added with 8 part of base। 1 part रेड पिगमेंट का और 8 part बेस का, ये मिक्स होकर एक पेंट बना रहा है। ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे वी कैन ड्रॉ ए टेबल। हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। टेबल में क्या क्या रहेगा, टेबल में रहेगा पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बेस। रेड पिगमेंट में 1, 8, उसके बाद 4, 7, 12 और 20। तो फर्स्ट वाला ये तो फिल ही है बॉक्स, हम सेकंड वाले से फिल करेंगे। सेकंड वाले में पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स इक्वल 4। लेट पार्ट्स ऑफ बेस बी एक्स। हमने बेस, पार्ट्स ऑफ बेस को मान लिया हमने x, और हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पर आप एक बात गौर से देखना कि अगर रेड पिगमेंट्स बढ़ रहा है तो पार्ट्स ऑफ बेस भी बढ़ रहा है। इट मींस दोनों ही क्वांटिटीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ बेस इज डायरेक्ट प्रपोर्शनल। ये दोनों ही डायरेक्ट प्रपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे सिंस पार्ट्स ऑफ बेस, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ बेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शनल। डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये दोनों ही डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए कंडीशन लिखेंगे हम 1/x इक्वल 1/8/4/x। तो हम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और
4 का मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। x इक्वल 8 4 जा 32, यानी हमें 32 पार्ट्स ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम लिखेंगे हेंस वी नीड 32 पार्ट्स ऑफ बेस। तो यहां पे x का वैल्यू आ गया 32। तो हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला ठीक है। अब थर्ड वाले के लिए देखेंगे। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हमें गिवन है 7, हमें फाइंड करना है पार्ट्स ऑफ बेस। तो हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स इक्वल, ये हमारा 7 है, लेट पार्ट्स ऑफ बेस बी एक्स। हमने पार्ट्स ऑफ बेस मान लिया x, और इस x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर भी पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बेस ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो हम लिखेंगे सिंस पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट ऑफ बेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब अगर ये दोनों ही क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है तो हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हो जाएगा 4/32 इक्वल 7/x। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 का x के साथ करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 7, 4 को डिवाइड में ले जाएंगे अपॉन 4, 8 बार 4 8 जा 32, x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 7, x का वैल्यू 56। तो हम लिख देंगे हेंस पार्ट्स ऑफ बेस नीडेड इज 56, यानी 56 पार्ट्स ऑफ बेस की हमें आवश्यकता होगी इस मिक्सर को कंप्लीट करने के लिए। x का वैल्यू आ गया हमारा 56। तो हमने थर्ड टेबल तक कंप्लीट कर लिया। अब मैं इरेज करने दो मुझे, उसके बाद हम अगला टेबल फिल करेंगे। और जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए अगला थर्ड में हमें क्या दिया है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 12 दिया गया है, हमें पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स इक्वल 12। तो हम मान लेंगे लेट पार्ट्स ऑफ बेस बी एक्स। हमने मान लिया पार्ट्स ऑफ बेस है हमारा x, और हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर भी देख सकते हैं आप, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो हम लिखेंगे सिंस पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देन हम कंडीशन लगाएंगे दोनों की, 7/56 इक्वल 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल 56 मल्टीप्लाई 12, 7 का डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल 56 मल्टीप्लाई 12/7, 7 8 56।
x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 12। x का वैल्यू 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और एक 9, 96। x का वैल्यू आ गया हमारा 96। इट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बेस रिक्वायरमेंट इज 96। तो हम लिख देंगे हैंस 96 पार्ट ऑफ बेस आर नीडेड। x का वैल्यू हमने 96 फाइंड कर लिया। अगर 12 पार्ट्स हम रेड पिगमेंट का और 96 पार्ट हम बेस का मिक्स करें तो हमारा जो पेंट है ये कंप्लीट बन जाएगा। अब अगला फोर्थ, चलिए फोर्थ वाला है जिसमें हमें रेड पिगमेंट्स दिया गया है 20, हमें पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स इक्वल 20। लेट पार्ट ऑफ बेस बी x। हम पार्ट ऑफ बेस मान लेंगे हम x और इस x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है तो हम लिखेंगे सिंस पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट ऑफ बेस आर इन direct proportion, then 12 upon 96 equal 20 upon x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इक्वल 20 मल्टीप्लाई 96। 12 का डिवाइड 96 अपॉन 12 तो 12 8 जा 96, 8 बार x 20 मल्टीप्लाई 8, x का वैल्यू हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 पार्ट ऑफ बेस। तो ये हमारा x का वैल्यू 160 आ जाएगा। हम लिख देंगे हैंस 160 पार्ट ऑफ बेस आर नीडेड। यानी अगर हमारे पास 20 रेड पिगमेंट के पार्ट्स हैं और 160 पार्ट्स ऑफ बेस है, हम इन दोनों को मिक्स करें तो हमारा पेंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज भिंड मोरैना वालों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर या ऑप्शन सी लेंथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।